मैं डॉक्टर बसंतराव रस्तोगी, एमए हिंदी संस्कृत, बीएड, एमएड, पीएचडी, डीलिट, राज्य पुरस्कृत पूर्व प्रधानाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य आप सब दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूँ और साथ में एडमिन को भी प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है दिनांक 18/1/2026 से दिनांक 31/1/2026 तक का धनु राशि का भविष्यफल। कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि वे इस भविष्यफल को ध्यानपूर्वक सुने। ये साधारण भविष्यफल नहीं है, बल्कि पाराशर की हो व शास्त्र के नियमों के आधार पर ही मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धनु राशि लगन में है और उससे दूसरे भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। मकर राशि में 4 ग्रह हैं जो चारों ही बड़े बलवान हैं। और तृतीय भाव में राहु हैं, चौथे भाव में मीन राशि में शनि हैं, 7वें भाव में मिथुन राशि पर गुरु हैं और 9वें भाव में सिंह राशि पर केतु हैं। इन सब का बिल्कुल विवरण देते हुए आपको मैं बताऊंगा कि ये समय धनु राशि के लिए ऐसा है जैसे कि धनुष बाण लेकर के और धनु राशि ने अपने फल को वेध दिया हो। देखिए, सूर्य जो हैं वे त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोणेश हैं और द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, राजयोगकारी हैं। धन भाव में बैठ करके अतुल संपत्ति, शासन सत्ता की बागडोर आपको सौंपने वाले हैं। मंगल यहाँ पर राजयोगकारी हैं क्योंकि वो भी त्रिकोण के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए ये सेनापति हैं। राजा और सेनापति दोनों मिलकर के धनु राशि पर कृपा बनाए हुए हैं और उन्होंने पूरा निश्चय कर लिया है कि आपको कोई उच्च पद दे करके ही रहेंगे। बुध जो हैं वे कर्म क्षेत्र के मालिक होकर के और 7वें भाव के मालिक होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं और वो बुध भी आपके लिए विशेष ज्ञान, बोलने का तरीका, व्यवहार का तरीका, शासन चलाने का तरीका सिखा रहे हैं, जिससे कल को आप कैसे शासन को चलाएंगी। सबसे बड़ी बात ये रहेगा शुक्र तो जो है ये समझ लीजिए कि लाभ स्थान के स्वामी होकर के और अपने चतुर्थ भाव में अपने मित्र की राशि में मकर में बैठे हुए हैं, तो वो क्या कुछ नहीं दे देंगे इसके तो विषय में कहा ही नहीं सकता है, क्योंकि शुक्र जो है सुख, संपन्नता, शासन, सम्मान, वैभव, मकान, गाड़ी, जायदाद सब कुछ देने वाले हैं। यानी उनके पास में जो है बृहस्पति से भी अधिक शक्तियाँ हैं। तो ये कहा गया है कि बृहस्पति में वो शक्ति नहीं है, शुक्र में वो शक्ति है कि वो मृत को भी जीवित कर देते हैं। फिर मित्र राशि में बैठ करके किसी भी ग्रह की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और शुक्र की चतुर्थ दृष्टि जो है वो 5वें स्थान पर है और 5वें स्थान पर होने के मतलब ये है कि ये द्वितीय स्थान विद्या, बुद्धि, संतान, राज, वैभव, सरकार से संबंधों का है, इसलिए वो सारी सुविधाएं शुक्र आपको प्रदान करेंगी। लेकिन विशेष बात यह है कि सूर्य जो हैं वो ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के राजा होकर के वो उत्तरायण में भी आ गए हैं और यहाँ से चौथी दृष्टि उनकी अपनी उच्च राशि मेष पर है। सोए भाव ये तो दृष्टो व सौम्यी तस्य अस्ति वृद्धि। जब कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है या अपने उच्च भाव को देखता है तो ये समझ लीजिए कि वो क्या नहीं दे देगा
वो कुछ शकल देगा जो आपके आशा ना हो। आशा 30 सफलता देगा। आपके लिए ये हो सकता है कि पृथ्वी से आकाश तक पहुंचा सकता है। क्यों? राजा है। राजा तो किसी आदमी के लिए राजपद देता ही है और अपने उच्च राशि को देख रहा है, इसलिए जो आपके सामने लक्ष्य है वो पूरा होकर के ही रहेगा। और ये मंगल की राशि है, यानी पंचम भाव पर सूर्य और मंगल दोनों की शुभ दृष्टि इस बात का संकेत है कि राजा और सेनापति दोनों ही पूरी तैयारी के साथ में, पूरी सेना के साथ में, राज दरबार के साथ में धनु राशि के साथ में खड़े हुए हैं। इसलिए धनु राशि के लिए विद्या, बुद्धि, संतान, राज, वैभव सब कुछ जाने वाले हैं। अब रह गई बात शुक्र की, तो शुक्र भी जो है चौथे पंचम स्थान को देख रहे हैं और शुक्र भी विद्या, बुद्धि, संतान सब पर बल दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये चारों ग्रह सन्नद्ध हैं, तैयार हैं, अपना तीर छोड़ने वाले हैं। जो प्रगति का फल आपके कदमों में आकर गिरेगा। अब इसके बाद में राहु की रही बात, तो तृतीय स्थान में राहु हमेशा शुभ फल देते हैं, इसलिए उनकी चर्चा करना। क्या बताऊं कि राहु आदमी की बुद्धि को, चिंतन को, विचारधारा को विकसित कर देते हैं और लक्ष्य प्राप्ति में पूरा सहयोग करते हैं। और राहु तो आंधी हैं, जब वे शुभ होते हैं तो आदमी की आंधी की तरह सफलता दिलाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये रह गई कि शनि मीन राशि में है, अपने नक्षत्र में है और कर्म क्षेत्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस समय शनि बलवान है, शुभ है, इसलिए आपको भी कर्म क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले हैं। इन ग्रहों के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कहने को रह गई, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम ग्रहान ने, अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है जन्मपति के, तो अन्य ग्रह शुभ है तो कहना ही क्या। और मान लो अशुभ होंगे तब भी गुरु तो ऐसा है कि सफलता दिला कर ही रहता है। और गुरु वैसे भी राजयोगकारी है। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण अस्पे कत्ते राजयोगा, गुरु जो है वो यहाँ चंद्र कुंडली में लगन का और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में केंद्र बैठा हुआ है। इसकी तो शक्तियाँ ही अपरिमित हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि सुश्री भाव हितो दृष्टो व सौम्ययी, अपने भाव को गुरु देख रहा है, इसलिए कहना ही क्या है। अब आप ही समझिए कि आप केवल एक अपने क्षेत्र विशेष के सम्मानित व्यक्ति नहीं रहेंगे, बल्कि ऑल इंडिया में आपका सम्मान हो सकता है। शासन से आपका सम्मान किया जाएगा, पब्लिक आपको अपने गले का हार बना लेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और गुरु जो हैं इस समय बहुत शुभ चल रहे हैं। गुरु बल्कि वक्री होने से उनमें शुभता और बढ़ जाती है, उनकी ताकत और बढ़ जाती है। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है, जो शुक्र की राशि है और शुक्र धनवान बैठे हुए हैं। तो गुरु जो हैं इस समय आप समझ लीजिए कि आपको हर तरह का लाभ कराएंगे, शासन का लाभ कराएंगे, सत्ता का लाभ कराएंगे, धन का लाभ कराएंगे, संतान का लाभ कराएंगे, वैभव का लाभ कराएंगे, व्यापार का, जो कुछ भी असंभव है वो सब आपके चरणों में आ ही जाएगा। उसके बाद में गुरु की जो है वो सप्तम दृष्टि लगन पर होगी। अगर आपके शरीर में कोई अस्वस्थता थी तो अस्वस्थता खत्म हो जाएगी। आपके विरोधी अगर सक्रिय थे तो वो भाग जाएंगे। आपकी प्रशंसा सर्वत्र स्वतः ही फैलने लगेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, क्यों गुरु की धनु राशि है और धनु राशि पर उनकी सप्तम दृष्टि है। अब इसके बाद में हम आते हैं नवम दृष्टि पर। नवम दृष्टि गुरु की है तो इसलिए दो काम है, एक तो राहु की अशुभता राशि अगर है भी तो वो समाप्त हो जाएगी, और तीसरी बात है तृतीय स्थान में बैठ करके भाई बंधुओं का, समाज का, पब्लिक का, मित्रों का, सबका आपको सहयोग प्राप्त होगा। और सहयोग प्राप्त होने के कारण सूर्य, मंगल और गुरु तीन ग्रहों की कृपा से आपकी जो उन्नति है, राजनीति के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, वो आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि आप इस समय वो प्राप्त कर सकते हैं जो किसी आदमी की निगाह में नहीं होगा, जो कोई आदमी सोच नहीं हो सकता है। ये आश्चर्य जब लोगों के सामने होगा तो उन्हें भी बड़ा अचंभा होगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये समय आपका केवल 31 जनवरी तक नहीं, बल्कि गुरु जो है 2 जून तक बहुत ही बहादुरी के साथ में आपको सफलता लाएगा। वैसे ये साल, पूरा साल आपके लिए लाभप्रद है। मैं अपने धनु राशि के सभी बंधुओं से
के प्रति स्वागत व्यक्त करता हूँ, सम्मान व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी उन्नति, गुरुजी मंगल और सूर्य शीघ्र खाएँ और मेरा कथन जो है वो साकार होकर के आपके सामने आए। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।